इवनिंग एवरीबॉडी। हिंदी गद्य की पहली यूनिट का जो टॉपिक है आज हमारा वो है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। मानव के आदिकाल से कहानी सुनने, कहने और सुनाने की प्रवृत्ति चली आ रही है। भारतीय वाङ्मय में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी में किसी न किसी स्वरूप में कहानी विद्यमान है। इसके अलावा पुराणों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, रामायण, महाभारत, इन सब में कहानियों का भंडार भरा पड़ा है। तो हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, इस पर विद्वानों के विचारों में मतभेद है। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। लगभग दर्जन भर कहानियाँ पहली कहानी की होड़ में सम्मिलित हैं, जिन्हें आलोचक अपनी अपनी मान्यता देते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, उनको इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी कहानीकार हैं, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी 1902। फलक की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, ये भी 1902 ईस्वी में आई थी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी में। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी 1903। दुलाई वाली बंग महिला 1907। इन सभी कहानियों में सभी विद्वान अलग अलग कहानी को पहली कहानी की मान्यता प्रदान करते हैं। रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह परिणय को पहली कहानी स्वीकार करते हैं, जो 1887 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी। राजेंद्र बड़वालिया जो है जमींदार का दृष्टांत, इसे पहली कहानी मानते हैं। देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी, इसे पहली कहानी मानते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है, इसीलिए कुछ विद्वान इसे पहली कहानी स्वीकार नहीं करते। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई, को पहली कहानी स्वीकार किया। अब रामचंद्र शुक्ल जो है इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी का छाया अनुवाद नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी बनती है। इसके उपरांत उनका मानना है कि 11 वर्ष का समय और उसके बाद तीसरा नंबर दुलाई वाली का आता है। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद केंद्र बिंदु हैं, जिन्हें आधार बनाकर प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद परवर्ती युग की विभाग द्वारा संपूर्ण कहानी काल का विवेचन किया जाता है। जो बंग महिला है, उनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। अब हम प्रेमचंद युग की कहानियों के विषय में चर्चा करते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की पहली कहानी इसके दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सीडिशन का आरोप लगाया और उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है।
प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, अलगोजा, पूस की रात, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन। ये सब कहानियाँ आपने कहीं न कहीं पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं। के बाद इसी युग के कहानीकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद भी इसी युग के कहानीकार हैं। उनका पहली कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियाँ हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनकी पुरस्कार और गुंडा कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुए। छाया प्रसाद की पहला कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का पहला कहानी संग्रह भी है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी जो है वो सालवती मानी जाती है। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार भी थे, जिनमें राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने सतमी के बच्चे, बोलगो से गंगा लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्होंने लिखी लिली, सखी आदि। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद के बाद के कहानीकारों की। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करते हैं, जिसमें जैनेन्द्र का नाम पहले नंबर पर आता है। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में प्रकाशित हुई। पहली जो कहानी थी उनकी खेल, वो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी पहली कहानी मानी। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, और उनकी चर्चित कहानियाँ जो हैं पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, लाल सरोवर, मास्टर जी, अपना अपना भाग्य और जानवी। इसके बाद इस युग के प्रसिद्ध कहानीकारों में यशपाल का नाम आता है। उन्होंने पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, सच बोलने की भूल आदि कहानियाँ लिखी। इलाचंद जोशी, उन्होंने धूप की रेखा, दिवाली और होली, बहुत कहानियाँ लिखी। उसके बाद अज्ञे, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, हीरानंद, अज्ञे, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, ये कहानियाँ, और भी इसके अलावा भी उन्होंने कहानियाँ लिखी। उपेंद्र नाथ अश्क, पिंजरा, बैंगन का पौधा आदि। विष्णु प्रभाकर, जिंदगी के थपेड़े, रांगे राघव, अमृतलाल नागर आदि। अमृत राय इस युग के कहानीकार रहे। समकालीन कहानीकारों में भीष्म साहनी, उन्होंने भाग्य रेखा, पहला पाठ, मुक्तिबोध ने काट का सपना, सतह से उठता आदमी, अमरकांत, जिंदगी और जोक, राजेंद्र यादव ने लिखा जहां लक्ष्मी कैद है, मोहन राकेश, इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर, कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, धर्मवीर भारती, मुर्दों का गांव, फणीश्वर नाथ रेणु, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि अनेक कहानीकार रहे और उन्होंने कहानियाँ लिखी, जिसमें हमने मुख्य कुछ कहानीकारों की कुछ कहानियों का जिक्र यहाँ किया है। महिला कहानीकार भी हैं। महिला कहानीकारों में कुछ महिलाओं के हम नाम यहाँ जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लिखा बिखरे मोती, उन्मादिनी। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इन्होंने लिखा अचल सुहाग, वर्षगांठ। शिवरानी देवी, उन्होंने लिखा कौमुदी, 1937 में आया था। शिवानी लाल हवेली, अपराधिनी, स्वयं सिद्धा, रति विलाप आदि कहानियाँ इन्होंने लिखी।
कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, मन्नू भंडारी, मैं हार गई, यही सच है आदि कहानियाँ इन्होंने लिखी। त्रिशंकु कहानी इन्होंने लिखी। तीन निगाहों की एक तस्वीर इन्होंने लिखी। उषा प्रियमंदा, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा। इस प्रकार कहानी का विकास हुआ और कहानियाँ लिखी गईं। यही सब आपको जानना है, और अगर आप इसको सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व